नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न कोश, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा एक टेस्ट होगा। तो दोस्तों इस टेस्ट के माध्यम से हम मुहावरों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे अगर जो आपने कर लिए तो आपका मुहावरा और लोकोक्तियों का बिल्कुल भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये आए हुए ही हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है जो हमारे एग्जाम में आए, ना कि हमें इधर-उधर का ज़्यादा पढ़ना है कि वो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ही ना आए। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो और हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलाने में हेल्प करे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सारे के सारे क्वेश्चन हम मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की दोस्तों कोशिश करेंगे और आप सभी से प्लीज़ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर ऑन कर देना, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, ये हमारी मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित क्लास होने वाली है। तो दोस्तों ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आए हुए हैं, इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए आए थे और उस कार्य को छोड़कर वो किसी दूसरे अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका दूसरा आंसर यानी कि बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आंखों में गणना। आंखों में गणना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, गौर से देखना, सहन, और ऑप्शन बी है हमारा मन में खटकना, ऑप्शन सी है हमारा सहन न कर पाना, और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंखों में गणना। तो दोस्तों एक तो होता है हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी आंखों में कभी-कभी कुछ इस प्रकार की घटना घट जाती है कि हमें उसे पाने की लालसा हो जाती है। तो लालसा हो जाती है तो दोस्तों इसमें इसका मुहावरे का यही अर्थ है, देखिए आंखों में गणना, यानी कि आपको इस प्रकार की वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा हो जाती है कि हाँ मैं इसको पाकर ही रहूंगा। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है दोस्तों, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? देखिए गहरे पानी में स्थान करना, गहरे पानी में स्थान करना। ऑप्शन बी है हमारा सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे थर्ड का हो जाएगा वो सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी कि सिर से पानी गुजर जाना। बोलते हैं ना कि अब मेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, मेरा सिर से पानी ऊपर जा रहा है, अब तू यहाँ से चला जा या चली जा, यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो उनका क्या हो जाता है दोस्तों, सहनशीलता की सीमा टूट जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिर से पानी ऊपर गुजर जाना बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए क्या, मूर्ख बन जाना, ऑप्शन बी अपमानजनक बात कहना, ऑप्शन सी बुद्धि भ्रष्ट होना, और ऑप्शन डी है बेफिक्र होना। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि जैसे कि दोस्तों बोलते हैं ना कि समय निकलने के बाद जब उनको पछतावा बाद में होता है तो वो क्या बोलते हैं कि हमारी जब उस टाइम पर अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, यानी कि हमारी बुद्धि क्या हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण हमने ये काम किया और आज हमें अपना पछताना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत आप तो दोस्तों आप लोग इनको देख सकते हैं, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर जो आपने यही क्वेश्चन कर लिए दोस्तों तो आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा है, अंडे सेना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ। देखिए दोस्तों ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए क्या है, मुर्गी के,
चूजों के ऊपर बैठना, ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन डी घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेने का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, डी ठीक हो जाएगा, यानी कि घर में बेकार बैठना। बोलते हैं ना, तू तो बस घर में बैठा बैठा अंडे सेकता रहता, अंडे सेना रहे, तेरे पे तो यही काम है, यानी कि घर में बेकार बैठना, हम किसी भी कार्य को नहीं करना, बस सिर्फ घर में बेकार बैठे रहना। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा छठा है, जूतम पैजार। जूतम पैजार, जूतम पैजार का दोस्तों क्या है हमारा मुहावरे का अर्थ है। इसका क्या है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लूट मचाना, ऑप्शन सी छीना झपटी करना, किसी वस्तु को बहुतायत। ये क्या हो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है। तो दोस्तों जूतम पैजाम मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, लड़ाई झगड़ा करना आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा सातवां, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए क्या है, एक चना किसी काम का नहीं, ऑप्शन बी है एक चना शक्तिहीन होता है, ऑप्शन सी है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, और ऑप्शन डी है दोस्तों एक चने से भूख नहीं मिटती। तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो बोलते हैं ना दोस्तों, एक चना क्या भार फोड़ सकता है, यानी कि एक चना जो होता है वो क्या होता है हमारा शक्तिशाली नहीं होता है, वो दोस्तों क्या शक्तिशाली नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, ये हमारा सातवां क्वेश्चन था। देखिए आगे देखते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, पौ बारह होना। पौ बारह क्या, पौ बारह होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना है। तो पौ बारह होने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका हो जाएगा अत्यधिक लाभ देने, अत्यधिक लाभ लेना। पौ बारह होना का मतलब है दोस्तों अत्यधिक लाभ होना। देखिए दोस्तों आठ नौवां क्वेश्चन है हमारा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, और ऑप्शन बी है दोस्तों हमारा सहानुभूति नहीं दिखाना, और ऑप्शन सी है संतानहीन होना, ऑप्शन डी जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर दोस्तों बीतती है वही जानता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर नहीं बीतती वो उस बात को नहीं जानता है, उस बात को दोस्तों वो महसूस नहीं कर पाता है, जिस पर बीतती है वही उस बात को अच्छे से जान सकता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 10वां, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। यानी कि बहरा होना, ऑप्शन ए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है सभी पर अविश्वास करना, और ऑप्शन डी है कम सुनाई देना। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना का क्या है दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ये सबसे ज्यादा हमारा रोग जो पाया जाता है वो हमारा लेडीजों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये हमारा लेडीजों में पाया जाता है कि एक बात कोई किसी ने बोली नहीं तो वो सारे के सारे में बात फैल जाती है, और उसको ये नहीं देखनी कि ये बात सच्ची है या नहीं है, ये बात सच है या नहीं है, सिर्फ वो क्या है दोस्तों एकदम आग की तरह फैला देते हैं। तो कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 11वां है, घुटने टेकना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, घुटने टेकना। देखिए ऑप्शन ए क्या है, घुटने में दर्द होना, ऑप्शन बी क्या है दुखी होना, ऑप्शन सी हार मान लेना, और ऑप्शन डी विजय प्राप्त करना। ऑप्शन डी क्या दोस्तों, विजय प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हार मान लेना, यानी कि घुटने टेकने का मतलब है हार मान लेना। जैसे किसी भी कोई युद्ध होता है या कोई भी कार्य होता है, तो जब वो अपनी हार मान लेता है यानी कि वो अपने घुटने टेक देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी हार मान लेता है, वो अपनी दोस्तों हार मान लेता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा 12वां क्वेश्चन है, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाने का क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी चावल दाल मिलाकर बनाना, ऑप्शन सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन डी किसी के लिए खाना पकाना। तो दोस्तों खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो उसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि ये दोनों या तीनों मिलकर या वहां पर कोई ग्रुप मिलकर क्या बना रहे हैं, वो खिचड़ी पका रहे हैं, यानी कि किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं वो। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हमारा नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम
खतरे जान का अर्थ है। देखिए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। ऑप्शन डी क्या, उक्त में से कोई नहीं। तो नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। तो दोस्तों आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। खतरे जान का मतलब दोस्तों अल्प ज्ञान क्या होता है हमारा, हानिकारक होता है। तो ये भी हो गया हमारा दोस्त 13। देखिए अगला क्या हमारा 14वां क्वेश्चन है, पौ बारह होना। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका क्या है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उपद्रव करना। ऑप्शन सी पलायन कर जाना। ऑप्शन प्रयास करना। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौ बारह होना यानी कि सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। सभी तरह की दोस्तों क्या है, सुख सुविधाओं का होना, उसका मतलब क्या है, पौ बारह होना। तो दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन पहले भी आया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पौ बारह होना यानी कि अत्यधिक लाभ होना। अत्यधिक लाभ होना, तो अत्यधिक लाभ होगा दोस्तों तो अब तभी क्या होगा, हमें सब तरह की सुख सुविधाओं का उपलब्ध होंगे, तभी सभी तरह की क्या होंगे दोस्तों, हमें सुख सुविधाओं की उपलब्धि होगी। तो इसका आंसर आपको ये याद रखना है, पौ बारह होने का मतलब अत्यधिक लाभ होना या सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 15वां क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बाग में घूमने जाना। ऑप्शन बी साग सब्जी पैदा करना। और ऑप्शन सी प्रलोभन देना। और ऑप्शन डी भयभीत करना। ऑप्शन डी क्या दोस्तों हमारा, भयभीत करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रलोभन देना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, प्रलोभन देना, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ है प्रलोभन देना। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, खुदा गंजे को ना खून ना दे। खुदा गंजे को ना खून ना दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन ए छोटे आदमी का प्रेम स्थिर होता है। ऑप्शन बी लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले। ऑप्शन सी एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया। ऑप्शन डी क्या अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारी को दोस्तों क्या है, शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी ही हो जाएगा। अत्याचारी को और अधिक शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं, खुदा गंजे को ना खून ना दे, खुदा गंजे को ना खून ना दे, यानी कि एक तो उसमें पहले से ही वो अत्याचारी है और अत्याचारी को और शक्ति दे दी जाती है तो दोस्तों वो क्या और ज्यादा अत्याचारी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए इसका क्या दोस्तों आपको याद रखना है, गंजा खुदा गंजे को नाखून ना दे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्याचारी को और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। कभी नाव गाड़ी पर और कभी नाव गाड़ी पर लोकोक्ति का सही आज से क्या है, सही क्या है दोस्तों, इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए संघर्ष होना। ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन सी भलाई करना। और ऑप्शन डी एक से स्वभाव वाले होना, एक से स्वभाव वाले होना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की किसी भी कठिन परिस्थिति में या कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करना, वो ही क्या है दोस्तों, कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। तो ये क्या दोस्तों इसका आंसर भी ठीक हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा 18वां है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। एक हाथ से दोस्तों ताली नहीं बजती, इसका लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है। देखिए शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है। ऑप्शन बी संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। ऑप्शन सी एक आदमी से काम नहीं चलता। ऑप्शन डी सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। शत्रुता क्या होती है दोस्तों, दोनों की गलतियों से होती है, एक पक्ष से कभी भी शत्रुता नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है हमारा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सही अर्थ क्या होगा इसका दोस्तों, अनुभव होना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वाक चतुर होना। ऑप्शन सी प्रतिभाशाली होना। और ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। और असंभव कार्य करना, यानी कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 20वां, नक्का खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में दोस्तों तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। इसका क्या है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वत्र तूती होती है। क्या होती है दोस्तों, सर्वत्र
तूती होती है। देखिए डी डी क्या है हमारा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, बिल्कुल डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे एक हमारा रूम है, कोई भी रूम में क्या है हमारे 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर जो कोई एक स्टूडेंट जो पढ़ता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है ज्यादा, वो बाहर से आकर उस कमरे में घुस जाता है और वो क्या बोलता है, चलिए अब हम क्या करने हैं, खेलने चलते हैं। तो उस अकेले का क्या उन 20 पर प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। उन 20 पर दोस्तों अकेले का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन, आंख के अंधे नाम नयनमुख। आंख के अंधे नाम नयनमुख का सही अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन बी बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान। ऑप्शन सी अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है। ऑप्शन डी एक आंख के अंधे को कभी भी एक आंख के अंधे को भी देखिए दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एक आंख के अंधे को कभी सभी सुख अनुभव हो सकते हैं। एक आंख के अंधे को भी सभी सुख अनुभव हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंख के अंधे नाम नयनमुख का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर ठीक हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 22वां, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सरल है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, बोलते हैं ना कि तू तो चिकना घड़ा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तू तो सभी की तरफ चिकने घड़े की तरफ घूमता रहता है। यानी कि चिकना चुपड़ा होना, समर्थ होना, निर्लज्ज होना और मधुरभाषी होना। क्या होना दोस्तों, मधुरभाषी होना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्लज्ज होना, यानी कि उस पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी कोई भी बेइज्जती कर ले वो अपना इधर उधर भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, चिकना घड़ा होने का मतलब है निर्लज्ज होना, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं होती है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा 23वां, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन क्या है दोस्तों, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए आंसर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 24वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है, इस वाक्य में निर्मम क्या है दोस्तों, निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम अर्थ समाहित है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है, क्रूर हृदय वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, संवेदन शून्य व्यक्ति। दया, ऑप्शन डी दया रहित व्यक्ति। तो दोस्तों निर्मम का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, यानी कि बी आंसर इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ का बोधक लोकोक्ति है। जैसे जैसे बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए। जैसे बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, जाके पाँव ने फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। उंगली, देखिए ऑप्शन सी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ऑप्शन डी का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। समय के अनुसार काम करना चाहिए, यानी कि जैसे ब्यार बह रही है उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों 25 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 26, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है। वाक्य में प्रयुक्त दोस्तों दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन ए किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह है। ऑप्शन बी दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। ऑप्शन सी दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना। ऑप्शन डी धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी आंसर हो जाएगा। बी क्या दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना।
दूसरे की वस्तु देखकर ललचाना जाना। जैसे कि अंग्रेज हमारे भारत की वस्तु, यानी कि पहले आपको पता होगा भारत को क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए अंग्रेजों अंग्रेजों को क्या है, वस्तु को देखकर ललचा गए, यानी कि भारत पर उन्होंने गहरी निगाह गड़ा ली और उनको क्या आ गया, लालच आ गया। उनको क्या आ गया दोस्तों, अंग्रेजों को लालच आ गया। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा 27वां क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का आज से है। असंभव कार्य करना ऑप्शन ए, बी निरर्थक काम करना ऑप्शन सी, सौंदर्य का अनादर करना, सौंदर्य का अनादर करना ऑप्शन डी क्या दोस्तों हमारा, सम्माननीय का अनादर करना। देखिए दोस्तों चांद पर थूकने का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, असंभव काम करना, असंभव कार्य करना। असंभव कार्य का मतलब क्या है दोस्तों, आप कभी चांद पर थूक सकते हैं क्या, नहीं थूक सकते ना, तो ये क्या हमारा असंभव कार्य है। ये क्या है दोस्तों हमारा असंभव कार्य है। तो दोस्तों 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 27 का क्या दोस्तों हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों 28 क्या है हमारा, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। तो दोस्तों इसका क्या आ सकता है, देखिए अंगारों पर लोटोगे, आठ आठ आंसू रोगे और अंचरा पसारोगे और कुएं में गिरोगे। कुएं में क्या दोस्तों, गिरोगे, यानी कि बुरी तरह पछताओगे। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो बुरी तरह पछताओगे का क्या दोस्तों इसमें मुहावरे का अर्थ हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आठ आठ आंसू रोगे, यानी कि बुरी तरह रोगे, बुरी तरह रोगे दोस्तों, आंसुओं को लटका लटका कर, और बुरी तरह पछतावा आपको होगा जब टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या, पढ़ाई पर ध्यान देना, इसलिए क्या दोस्तों पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन क्या है, देखिए नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या है। नियम के विरुद्ध कार्य करने का क्या है दोस्तों, सूरज को देखिए, ऑप्शन ए सूरज को दिया दिखाना, ऑप्शन बी उल्टी गंगा बहना, ऑप्शन सी दाई से पेट छिपाना, दाई से पेट छिपाना, ऑप्शन डी 9 2 11 हो जाना। तो नियम के विरुद्ध कार्य करने का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना क्या क्या अर्थ क्या है दोस्तों, नियम के विरुद्ध कार्य करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन है, इनमें से एक लोकोक्ति है। इनमें से दोस्तों क्या एक लोकोक्ति है, देखिए अंगूठा दिखाना, अंधा होना, ऊंट के मुंह में जीरा, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना। तो दोस्तों 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा क्या है, एक लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा क्या दोस्तों हमारी एक लोकोक्ति है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आप लोग को ये याद रखना है, कलम तोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो तभी क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए सही लिखावट आती है, अच्छा लिखना होता है, ज्यादा लिखना हो, और बेकार लिखकर प्रायश्चित करना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना है। तो दोस्तों जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा क्या है, अच्छी लिखावट आ जाती है, अच्छी क्या है दोस्तों, लिखावट आ जाती है। तो 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए 32 क्या है दोस्तों, 32 क्या है, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का अर्थ क्या है, ढाक के तीन पात का अर्थ क्या है। देखिए 32 का ऑप्शन ए है अपने स्थान पर अड़िग रहना, ऑप्शन बी साफ इनकार कर देना, ऑप्शन की बेकार घूमना, ऑप्शन डी क्या, कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना। तो दोस्तों ढाक के तीन पात करना यानी कि बेकार घूमना, बेकार घूमना। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ढाक के तीन पात का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बेकार घूमना। देखिए अगला क्या हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह न करना, ऑप्शन बी कान काटना यानी कि मात करना, ऑप्शन सी नजर करना यानी कि भेंट करना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नजर पर चढ़ना। नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना। तो नजर पर चढ़ने का मतलब दोस्तों आंख बचाना नहीं होता है, आंख बचाना नहीं होता है। जब नजर पर चढ़ जाते हैं तो उसका आंख नहीं बचाते हैं। देखिए नजर करना यानी कि भेंट करना बिल्कुल सही है, कान काटना मात करना बिल्कुल सही है, अंगूठे पर मारना परवाह न करना भी, ये भी बिल्कुल सही है। तो नजर पर चढ़ना, आंख बचाना इसका अर्थ नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 34वां क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटने का मुहावरे का क्या दोस्तों सही आंसर है। देखिए ऑप्शन ए क्या, दुखी होना, ऑप्शन बी क्या है,
अपमान करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना और ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दांत बांटने का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा 35वां है, घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ हो क्या है, नहाना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांपना, ऑप्शन सी लज्जित होना और ऑप्शन डी सर्दी लगना। ऑप्शन डी क्या दोस्तों, सर्दी लगना। घड़ों पर पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि लज्जित होना। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, लज्जित होना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 36, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्राण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनीय होते हैं। कवि क्या होते हैं दोस्तों, बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि कल्पनाशील होते हैं। कवि क्या होते हैं दोस्तों, जब कल्पना करते हैं तभी क्या है, जहां नहीं पहुंचते हैं वो सारी जगह पहुंच जाते हैं कल्पना करने के बाद। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए 37वां क्वेश्चन है हमारा, पढ़े फारसी बेचे तेल। पढ़े फारसी बेचे तेल का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है शिक्षित होकर बेकार रहना, ऑप्शन बी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ऑप्शन सी विद्या का अपमान करना, ऑप्शन डी फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बी, ऑप्शन बी क्या दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो दोस्तों ये था हमारा 37वां क्वेश्चन। तो दोस्तों बस वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं, अगर जो और ज्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो दोस्तों बस वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।